हेलो स्टूडेंट्स, गोयल सर की केमिस्ट्री में एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं पैकिंग एफिशिएंसी या सॉलिड स्टेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में और नाइबरिंग डिस्टेंस के बारे में। पड़ोसी दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस हम कैसे नाप सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोयल सर की केमिस्ट्री में। बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए एक यूनिट सेल होता है क्यूबिक यूनिट सेल, और वो क्यूबिक यूनिट सेल में हमारे पास तीन तरह की यूनिट सेल होती है, सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अगर हम वहां पर सिंपल यूनिट सेल की बात करेंगे तो सिंपल यूनिट सेल, जिसे हम सिंपल यूनिट सेल को हम SU सिंपल यूनिट सेल लिखेंगे, और यहां पर एटम होते हैं सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर। कहां होते हैं? सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम होते हैं, और ये कॉर्नर्स पर एक दूसरे को टच करते हैं। यहां जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, पर एग्जैक्टली ये ऐसे होते हैं। अगर बात करें कि एक फेस पर अगर एटम देखेंगे तो ये चार एटम इस तरह से दिखेंगे, इनके सेंटर को ज्वाइंट कर दीजिए, आपको बन जाएगा एक फेस। यहां पर है ये इसका रेडियस, ये रेडियस हो गया R, ये हो गई एज लेंथ, ये कितना हो गया एज लेंथ। तो बेटा 2R बराबर हो गया A। बस ये रिलेशन याद रखिए। तो क्या ये दो एडजेसेंट मतलब बाजू वाले एटम के बीच का डिस्टेंस है? देखिए नाइबरिंग डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जो एटम एक दूसरे को टच करे, ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये एटम इसको टच कर रहा है, ये जो लेंथ है ना, इसे ही कहते हैं A बराबर 2R। कभी भी जब आप बात करेंगे नाइबरिंग डिस्टेंस की, तो नाइबरिंग डिस्टेंस जो होता है बेटा, नाइबरिंग डिस्टेंस दो ऐसे एटम की बात होती है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहां सिंपल यूनिट सेल में वो वैल्यू आएगी 2R बराबर A। एक और क्वेश्चन बनता है कभी कभी, वो पूछते हैं सेकंड नेबर या नेक्स्ट नेबर, दूसरा नेबर। जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर की जो हमारा घर होता है उससे टच करने वाले घर हो गए नेबर, और हमारा जो सामने वाला घर होता है वो हमारा नेक्स्ट नेबर होता है। बिल्कुल घर के सामने वाला, वो हमें टच तो नहीं करता है क्योंकि बीच में रोड होती है, लेकिन वो हमारा नेक्स्ट नेबर होता है, मतलब सामने वाला पड़ोसी। उसी तरह से इस एटम के सामने वाला पड़ोसी ये है, तो ये डिस्टेंस हमें नापनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कैसे नापेंगे? मान लेते हैं ये डिस्टेंस x है, मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारी a है, ये डिस्टेंस हमारी a है, तो x का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर। सर ये हमने क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से x बराबर क्या आ गया? √2a। ये जो डिस्टेंस हमने निकाली है x, ये नेक्स्ट नेबर डिस्टेंस है, नेक्स्ट नेबर डिस्टेंस है बेटा, ये नेक्स्ट नेबर का डिस्टेंस है। बोलो बात समझ में आई? और ये नाइबरिंग डिस्टेंस है, दो एटम एडजेसेंट एटम का तो यहां पे अगली जो हमारी यूनिट सेल है डिस्कशन के लिए वो है FCC, फेस सेंटर यूनिट सेल, या इसे कभी कभी CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्या कहते हैं? फेस सेंटर क्यूबिक सेल या CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये दोनों यूनिट सेल एक ही चीज है। इसके अंदर एटम्स कॉर्नर पर होते हैं, और फेसेस पर होते हैं। कहां होते हैं? फेसेस पर होते हैं। तो अगर हम इसकी एक फेस बनाएं तो हमारे जो एटम है कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। देखिए ये है हमारा फेस एटम, और ये है हमारे कॉर्नर वाले एटम, ये है हमारी कॉर्नर वाली एटम। तो ये जो कॉर्नर वाली एटम्स हैं, जब हम इन्हें मैच करेंगे तो हमें एक फेस दिखाई देगी। अब यहां पर बात ये होती है कि नाइबरिंग एटम होते हैं ये वाले, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, ये डिस्टेंस है R, ये डिस्टेंस है R, मतलब 2R। पर ये डायरेक्ट कैसे निकालें? तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, ये भी R, ये भी R। कितने R? 4R। ये क्या है? A। ये क्या है? A। इसको A लेंगे, इसको A लेंगे, लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 4R का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर आएगा। अब यहां पे 4R बराबर √2a आएगा। ये आप याद रखिए।
मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए 4r बराबर होता है √2a। क्या होता है? 4r बराबर √2a। ये नाइबरिंग डिस्टेंस नहीं है, ये एक रिलेशन है। आप इस रिलेशन को याद रखिए बस। हमें नाइबरिंग डिस्टेंस निकालनी है, मतलब 2r निकालना है। नाइबरिंग डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा दो एटम की डिस्टेंस, इसका r प्लस इसका r हमेशा होती है 2r। अगर मुझे यहां से 2r निकालना है, जिसे हम नाइबरिंग डिस्टेंस बोल रहे हैं। नाइबरिंग मतलब पड़ोसी का डिस्टेंस और कुछ नहीं है। मतलब 2r का वैल्यू निकालना है तो 2r बराबर क्या हो जाएगा? 2r इसका आधा कर दो तो ये हो जाएगा √2a/2। क्या हम इसे कैंसिल करके यहां से इसको कैंसिल कर दें तो ये a/√2 आएगा। बस यही हमारी नाइबरिंग डिस्टेंस है, a/√2। सर इसका नेबर तो ये है, नेक्स्ट नेबर कौन है? नेक्स्ट नेबर वो एटम होता है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, आमने सामने है। देखो ये वाले एटम के रिस्पेक्ट में ये एटम टच कर रहा है, लेकिन ये वाला एटम टच नहीं कर रहा, सामने वाला है, तो वो नेक्स्ट नेबर है। ये डिस्टेंस कितना है? a। ये डिस्टेंस कितना है? यही तो सामने वाला है, तो इसे कहेंगे नेक्स्ट नेबर। तो नेक्स्ट नाइबर जो है इसका, नेक्स्ट नाइबर जो है वो इसका a डिस्टेंस पर होगा। कितनी डिस्टेंस पर होगा बोलो जरा? a डिस्टेंस पर होगा। तो नेक्स्ट नेबर की डिस्टेंस हो गई a। चलिए इसे नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं और अच्छे से रिवीजन करते हैं तीसरी यूनिट सेल का, BCC, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। क्या नाम है? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। क्या नाम है? बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। इसमें एटम कॉर्नर्स पर होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं, और एक एटम जो होता है वो बॉडी के सेंटर में होता है, इधर। मतलब इसको अगर हम देखें तो ये वाला एटम इस हरे वाले एटम के और इस ब्लैक वाले एटम, ये सब ऐसे डायगोनली एक दूसरे को अटैच करते हैं। तो हमारे 3 एटम कुछ इस तरह से अटैच होंगे। एक है हमारा ये ब्लैक वाला एटम, दूसरा है हमारा ये ग्रीन वाला एटम, और तीसरा है हमारा फिर से एक ब्लैक वाला एटम। इस तरह से ये अटैच करेंगे, ये वाला डायगोनल। तो इस डायगोनल की अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी? ये वाली डिस्टेंस तो हो गई 4r। कितनी हो गई? 4r, क्योंकि ये एटम r, ये 2r और ये r, ये एटम r, ये 2r, ये r, यहां तक का डिस्टेंस ये हो गया 4r। और ये डिस्टेंस कितनी है? √2a, ये वाली ये फेस के अंदर से जा रही है, और ये डिस्टेंस कितनी है? a। तो यहां पर रिलेशन क्या आएगा पाइथागोरस थ्योरम से? 4r का स्क्वायर। ये वाला है 4r, ये है √2a और ये है a। तो 4r का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर, ऐसा आएगा बच्चों। तो बताइए इसे सॉल्व कर सकते हैं आप? तो ये कितना आएगा? 4r का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। तो बताओ बच्चों 4r बराबर कितना आया? √3a। ये रिलेशन BCC के लिए, बॉडी सेंटर यूनिट सेल के लिए याद रख लीजिए, बस काम हो जाएगा। सर नाइबरिंग डिस्टेंस इसे ही कहेंगे? नहीं, 2r, इधर वाले एटम का और इधर वाले एटम जो टच करते हैं, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दूसरे को टच कर रहे हैं, तो 2r निकालना है। तो नाइबरिंग डिस्टेंस क्या होगी? नाइबरिंग डिस्टेंस क्या होगी? अरे क्या होगी? 2r बराबर इसका आधा कर देंगे, इधर 2r बराबर √3a/2। ये होता है नाइबरिंग डिस्टेंस। इसे ही आप डायमीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि एक एटम की 2r जो होती है डायमीटर भी होती है। अब आती है बात कि नेक्स्ट नेबर क्या होता है? नेक्स्ट नेबर क्या होता है? नेक्स्ट नेबर मतलब अगला पड़ोसी, सामने वाला। देखो ये वाला इस ग्रीन को टच कर रहा है और ये वाला सामने है एकदम, ये वाला सामने है, ये इसके सामने है। तो यहां पे जो ये a डिस्टेंस है, यहां पर भी जैसे कि कहां पर थी? फेस सेंटर में, सेम यहां पर नेक्स्ट नेबर हो जाएगा a। तो इसका भी नेक्स्ट नेबर कौन है? a एटम ही नेक्स्ट नेबर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, उसे हमें क्या कर लेना है? एक टेबल बना लेनी है। क्या बना लेनी है? एक टेबल बना लेनी है। सिंपल यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल और बॉडी सेंटर यूनिट सेल, इन तीनों के लिए फेस सेंटर यूनिट सेल
और बॉडी सेंटर यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल। इसके लिए अगर हम बात करते हैं तो 2r बराबर a है, इसके लिए 4r बराबर √2a है, और इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो 4r बराबर √3a है। ये रिलेशन याद रख लीजिए, सारा काम हो जाएगा आपका। इसी रिलेशन से a और r मिल जाएंगे, इसी रिलेशन से हमें डायमीटर मिल जाएगा, इसी रिलेशन से रेडियस निकल सकती है, एज लेंथ निकल सकती है। और अगर वो पूछता है कि नाइबरिंग डिस्टेंस बताओ, नाइबर का डिस्टेंस बताओ, तो नाइबरिंग डिस्टेंस मतलब क्या, 2r, तो ये तो यही हो जाएगा 2r बराबर a। इसका निकालेंगे तो इसका आधा कर दीजिए, तो इसका 2r बराबर कितना होगा, a/√2, ये इतना आ जाएगा। और इसका 2r निकालेंगे तो आधा करेंगे तो कितना आएगा, √3a/2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेना है, जो अभी हमने किया वही किया, हमने उसका टेबल बनाया। और इसका नेक्स्ट नेबर कौन होता है, नेक्स्ट मतलब सामने वाला, नेक्स्ट नेबर कौन होती है, सामने वाला। इसका हमने कैलकुलेट किया था, सामने वाला डायगोनल आया था √2a, सामने वाला टच नहीं करता, लेकिन इसमें सामने वाला एज लेंथ पर ही होता है a, इसका सामने वाला a। आया समझ में? तो ये सब याद आपको कर लेना है। अब अगर आपसे कोई पूछ रहा है इसमें रेडियस बताओ, तो ये रिलेशन से काम हो जाएगा ना। अगर a दिया है, रेडियस बताओ, हम निकाल लेंगे यहां से। तो इतना ही करना है। बोलो सिंपल यूनिट सेल के लिए 2r बराबर a, फेस सेंटर यूनिट सेल के लिए 4r बराबर √2a, और बॉडी सेंटर के लिए 4r बराबर √3a होता है। अगली आपको बात बताते हैं, देखिए बच्चों, अगला बात बताते हैं आपको आयोनिक क्रिस्टल के लिए। कौन से क्रिस्टल के लिए, आयोनिक क्रिस्टल के लिए। आयोनिक क्रिस्टल या आयोनिक सॉलिड्स के अंदर हमें दो टाइप पढ़ना है। एक पढ़ना है NaCl टाइप। कैसा, NaCl टाइप। इस NaCl टाइप की अगर बात करें तो ये एक FCC यूनिट सेल है, FCC यूनिट सेल। सर इसमें और दूसरे वाले में क्या डिफरेंस है, देखो पिछले वाले केस में सारे एटम आइडेंटिकल थे, सारे एटम का साइज डिफरेंट था, लेकिन जब आयनिक क्रिस्टल की बात करते हैं वहां कैटायन होता है, एनायन होता है। क्या होता है, कैटायन भी होता है, एनायन भी होता है। जब कैटायन और एनायन होते हैं तो कैटायन जनरली छोटा होता है, एनायन जनरली बड़ा होता है। कैटायन छोटा होता है, तो यहां पे NaCl में देखो ये है कैटायन, ये है एनायन। तो यहां पर क्या होता है कि कॉर्नर्स पर, FCC यूनिट सेल है ना ये, तो कॉर्नर्स पर क्या होती है, जनरली एनायन होती है। और इन दोनों एटम के बीच में यहां पर होती है, इन दोनों एटम के बीच में यहां एनायन होती, कैटायन होती है पॉजिटिव। ये एनायन है, ये कैटायन है, इनके बीच में कैटायन होती है, इनके बीच में कैटायन होती है, इनके बीच में कैटायन होती है। तो देखो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हुआ FCC यूनिट सेल में, ये वाला, इसमें एक तो आपका रेडियस है एनायन का, एक इधर है रेडियस एनायन का, और यहां है कैटायन का रेडियस, और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, a। तो क्या हम ऐसा लिख दें कि 2 बार r माइनस प्लस 2 बार r प्लस, मतलब कैटायन की रेडियस 2 बार, एनायन की रेडियस 2 बार, बराबर है एज लेंथ के। ये एक रिलेशन आ गई आपके सामने। क्या हम इसे ऐसा लिख दें, r प्लस r माइनस बराबर a/2। बेटा ये r प्लस और r माइनस का जो डिस्टेंस होता है, इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का जो ये सम है, इसे कहा जाता है इंटर आयोनिक डिस्टेंस। क्या कहा जाता है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस। क्या कहा जाता है, इंटर आयोनिक डिस्टेंस कहा जाता है। तो ये हमारी इंटर आयोनिक डिस्टेंस है NaCl टाइप में, कितनी है, a/2। तो जब भी क्वेश्चन में NaCl टाइप लिखा हो, FCC और आयोनिक क्रिस्टल लिखा हो, ये रिलेशन लगाना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यकीन करो हम पे, तो आपका बहुत सारा जो है हम एग्जाम इजी करवा देंगे, नीट में आपका सिलेक्ट करवा देंगे, जेई में आपका सिलेक्शन करवा देंगे। आपको ये जो इजी वाले फंडे हैं ये सीख लेने हैं हमसे।
इतना ही करना है, इसीलिए हमने आपके लिए गोयल सर की केमिस्ट्री स्टार्ट की है। तो CaCl टाइप, कौन सा टाइप? ये दूसरे टाइप का आयोनिक क्रिस्टल है। दो टाइप के पढ़ने, एक NaCl टाइप, एक CaCl टाइप, बस इनफ है। सर इसमें क्या होता है, इसका जो यूनिट सेल होता है बेटा वो BCC टाइप का होता है और NaCl का FCC टाइप का होता है। अब आपको पता है ना कि BCC टाइप में क्या होता है, कॉर्नर पर एटम होते हैं, तो जनरली ये एनायंस जो है हमारे कॉर्नर पर है। जनरली ऐसा होता है कि जो बड़ा वाला होता है वो आयन वो कॉर्नर्स पर होता है, और जो केटायन है हमारा जनरली वो केटायन सेंटर में होता है, बॉडी के सेंटर में। तो ये बॉडी के सेंटर में से ऐसा जाता है। तो अब यहां बात करें तो ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये √3a होती है। कितनी होती है? √3a। ये बॉडी के अंदर से जो डिस्टेंस जा रहा है ये √3a, और यहां से यहां और यहां से यहां तक कितने, 2 केटायन और 2 एनायन है। देखो ध्यान से देखो, अगर हम देखें तो ये ऐसा है, कुछ ऐसा है। ये हमारे पास एक एनायन है, हमारे पास एक केटायन है, और हमारे पास फिर से एक एनायन है, और ये जो डिस्टेंस है ये बॉडी का डायगोनल है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ये बॉडी का डायगोनल है। इसका वैल्यू है √3a। कितना है? √3a। और ये डिस्टेंस एग्जैक्टली कितने के बराबर है? R माइनस R प्लस और फिर R-। तो हम ऐसा लिख दें आपकी सुविधा के लिए, क्या लिख दें कि 2 बार R प्लस 2 बार R-, ये बराबर है यहां पर √3a के। किसके बराबर है? √3a के बराबर है। तो बताओ बच्चों, R प्लस R- बराबर क्या हो गया? √3a/2 हो गया। लेकिन ये वाला फंडा कब लगाना है? बॉडी सेंटर यूनिट सेल आयनिक क्रिस्टल में लगाना है, या लिखा हो क्वेश्चन में CaCl टाइप है तो ही लगाना है। इसी को कहते हैं इंटर एटॉमिक ना इंटर आयोनिक डिस्टेंस। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो तब भी ये लगाना। बस ये चेक जरूर करना कि NaCl टाइप है या CaCl टाइप है, FCC टाइप है या BCC टाइप है, ये पता कर लीजिए, काम अपना हो जाएगा। चलो फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। किसकी बात करते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी। देखो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? देखो ये एक मान लो एरिया है, और इस एरिया में हमने ये गोला रख दिया, ये भर दिया, ये ऑक्यूपाइड एरिया है, और ये क्या है? ये जो जगह दिख रही है ये खाली है, ये अनऑक्यूपाइड फ्री स्पेस है। तो जब भी कभी आप क्या करेंगे, जब भी आप ऑक्यूपाइड ए वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देंगे, तब आपको मिलेगी पैकिंग फ्रैक्शन। क्या मिलेगा? पैकिंग फ्रैक्शन। पूरा लिख देता हूं, पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन मिलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन मध्ये का पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। हमने कितनी जगह घेरी है और हमारे पास टोटल कितनी है। जैसे मान लीजिए अपने देश की जो है जितनी भी शहर हैं, हमारा देश तो बहुत बड़ा है, कुछ जगह खाली भी है, कुछ जगह खेत से भरी हुई है, कुछ जगह पे पहाड़ है, कुछ जगह पे नदी है, वहां तो कोई नहीं रहता है, लेकिन वो हो गई हमारी टोटल स्पेस। और हम जहां रह रहे हैं, जितने शहर हमने बसाए हैं इस देश के अंदर, वो ऑक्यूपाइड स्पेस। तो ऑक्यूपाइड स्पेस डिवाइड बाय टोटल स्पेस, ये है पैकिंग फ्रैक्शन। अगर आप इसे कर देते हैं मल्टीप्लाई 100 से, तो यही चीज आपकी बन जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल और फेस सेंटर यूनिट सेल। अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसके पास कितना एटम है, 1 एटम। इसके पास एक यूनिट सेल में 1 एटम होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल में 2 एटम होते हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल में 4 एटम होते हैं। पर यूनिट सेल 4 एटम होते हैं। सर ये कैसे आया? इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ये चीज भी आपको समझाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए कि ये कैसे आती है। सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम, 2 एटम बॉडी सेंटर में और फेस सेंटर में 4 एटम होती हैं। फिलहाल आप इसे याद रखिए और मैं बताता हूं। देखिए इससे हम कैसे पता करेंगे।
हमारे पास अगर सिंपल यूनिट सेल है तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे पता करेंगे? पैकिंग फ्रैक्शन बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक एटम और हर एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। सर ये ऐसा कैसे आया? एक एटम और हर एटम है हमारा स्फेरिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और ये हमारी यूनिट सेल का वॉल्यूम है। सिंपल यूनिट सेल के लिए हमें रिलेशन पता है ना, 2r बराबर a होता है। ये रिलेशन उठा के यहां रख दीजिए तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय a के लिए रखेंगे तो 2r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब। ये बेटा कितना आ जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 8r क्यूब। ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, ये 4 से 8 2 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई पाई/6। ये जो वैल्यू आई बेटा ये पेकिंग फ्रैक्शन है और अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगी 0.52। ये पेकिंग फ्रैक्शन है और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे पेकिंग एफिशिएंसी। तो क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगी 52%। कितना आएगा? 52%। तो पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल यूनिट सेल की आएगी 52%। आगे देखते हैं और आगे वाली यूनिट सेल हमारी है फेस सेंटर यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल इसकी मुझे निकालनी है पेकिंग एफिशिएंसी। क्या निकालनी है? पेकिंग एफिशिएंसी। तो हमारे पास एटम है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब, डिवाइड बाय ए क्यूब। अब यहां क्या कर देंगे? 4r बराबर होता है √2a। यहां से a का वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए, ये वाले रिलेशन से a का वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.74। कितनी आएगी? 0.74। ये जो है आपका पैकिंग फ्रैक्शन है आपका। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 74%। कितना आएगा? 74%। कितना आएगा? 74%। तो ये है हमारी पेकिंग एफिशिएंसी किसकी? एफसीसी यूनिट सेल की। क्या करना होता है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग यूनिट सेल निकालने के लिए, एफिशिएंसी निकालने के लिए? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम बॉडी सेंटर यूनिट सेल में ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना आता है? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है 2 एटम के लिए 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय ए क्यूब। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है। 4r बराबर √3a। a का वैल्यू आप यहां रख दीजिए, ये वैल्यू रखने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 0.68। 0.68 मतलब अगर हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन आ गई, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकाल देंगे तो ये आएगी 68%। तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। करना हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर ऑफ एटम्स और डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ। यहां पे देखिए पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर यूनिट सेल। 2 एटम एक यूनिट सेल में होते हैं बॉडी सेंटर में, हर एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। सॉल्व कर लीजिए 8/3 पाई आर क्यूब। तो बताइए आंसर क्या आएगा? बी। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ध्यान से देखिए। दिया है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल में कितना होगा? 4 एटम, हर एक का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, सब मिला के कितना आएगा? 16/3 पाई आर क्यूब। है क्या कोई आंसर? ये रहा क्वेश्चन। देखिए तो नीट के सेगमेंट में क्या होता है, इस तरह के सिंगल इजी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन जेई में इन्हीं अलग अलग क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है और हर एक ऑप्शन में पूछा जाता है कि बीसीसी यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना, फेस सेंटर का इतना। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना देते हैं जेई में। क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं, सेम ही होते हैं, कॉन्सेप्ट अलग नहीं होते, सेम ही होते हैं, क्योंकि दोनों के लिए बोर्ड की बुक, एनसीईआरटी की बुक सेम ही तो है। तो यहां पे देखो मेटल क्रिस्टलाइज क्या लिखा है? मेटल क्रिस्टलाइज एफसीसी लेटिस लिखा है। वर्ड पे जाइए, मेटल और एफसीसी लेटिस दिखाया है ना, तो यहां पे लिखना है 4r बराबर √3a। पूछा क्या है? एज लेंथ दिया है। पूछा क्या है? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बेटा? 2r, तो दोनों तरफ आधा कर दो, 2r बराबर √3a/2। ये वैल्यू होती है डायमीटर, ये वैल्यू होती है डायमीटर। तो हमारा डायमीटर आ जाएगा a का वैल्यू √3, a का वैल्यू कितना है? × 408 डिवाइड बाय 2 कर दो।
FCC के लिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये √2a है, तो यहाँ पे √2a कर दीजिए, बस √2a, यहाँ भी √2a करिए। तो ये √2 से ये 2 तो कट गया, ये √2 बचा, तो आंसर आएगा 408/√2। √2 का वैल्यू होता है 1.41। इसे रखकर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या है, फिर से देखो सोडियम मेटल दिया है, BCC लेटिस। इन शब्दों पे जाना है अपने को, सोडियम मेटल BCC लेटिस। तो हमारा रिलेशन क्या है कि 4R बराबर √3a, ये रिलेशन BCC का है। वो पिछला वाला 4R बराबर √2a वो FCC का है। A दिया है और पूछा क्या है, रेडियस पूछा गया है। तो R बराबर √3a का वैल्यू रख दीजिए, कितना रखेंगे 4.3 रख दीजिए, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में, डिवाइड बाय 4 इंटू सेंटीमीटर में रखना है 10⁻⁻8। ये कैसे आया, एक एमस्ट्रॉन्ग जो होती है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 10⁻⁻10 मीटर होती है। ये चीज दिमाग में रखिए अपने। इसे सॉल्व कर लेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ये है क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। तो अपने को कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए लिथियम भी एक मेटल है और बॉडी सेंटर टाइप दी हुई है, मतलब वंस अगेन द 4R बराबर √3a। निकालना क्या है, एज लेंथ दिया है, बताओ रेडियस कितनी है, तो R निकालना है। तो √3a की वैल्यू कितनी है 351 डिवाइड बाय 4। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे ना तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, किसका, फ्री स्पेस का। तो ऑक्यूपाइड स्पेस का परसेंटेज क्या होता है, पैकिंग एफिशिएंसी। तो देखो FCC यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी है 74%। तो फ्री स्पेस कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ, फ्री स्पेस 26% आ जाएगी। वहीं पे BCC की यूनिट सेल की है 68%, अभी निकाली थी हमने। तो बताओ फ्री स्पेस कितनी आएगी, बची हुई 100 से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 32%। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर ये आएगा 32%। इजी इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आते हैं और जेई में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन को मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया जाता है। कॉपर क्रिस्टलाइज FCC लेटिस, एज लेंथ 4R बराबर √2a। FCC हो तो √2a रख दीजिए। क्या निकालना है, R बराबर √2a/4 ऐसे निकाल दीजिए। तो √2a का वैल्यू कितना है 361 डिवाइड बाय 4। इसे सॉल्व कर लेंगे, R निकल आएगा। आई ना बात समझ में। तो चलो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है XY NaCl टाइप। NaCl टाइप दिया है और बोला गया है आपको 100 पिकोमीटर रेडियस दी है। देखो इसमें एज लेंथ नहीं दी है, क्या नहीं दी है इस क्वेश्चन में, एज लेंथ नहीं दी है। जब ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाए तो आपको यहां पर जो है कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना है। R+/R- बराबर 0.414 ऐसा एक रिलेशन रेडियस रेशियो का होता है। ये कॉन्सेप्ट हमने इसमें नहीं पढ़ा है, लेकिन आपको जानबूझ के यहाँ क्वेश्चन इसलिए समझाया है ताकि आप क्वेश्चन देखकर ये समझ पाए कि कभी कभी क्वेश्चन देखकर हमें लग रहा होता है कि हमें कॉन्सेप्ट जो है वो R++R- का लगाना है, नहीं, यहां लगाना है R+/R- रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट लगाना है। इसके लिए हम आपको अलग से एक लेक्चर बना के सिखाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है AB क्रिस्टलाइज इन BCC लेटिस। कौन सा लेटिस, BCC लेटिस। लेंथ कितनी है 387 है। डिस्टेंस बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयन, अपोजिटली चार्ज्ड आयन कौन सी यूनिट सेल है, BCC है। तो R++R- बराबर, ये आयोनिक क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट है। कौन से क्रिस्टल का, आयोनिक क्रिस्टल का, बराबर √3a/2। ये हमने निकाला था आज। तो क्या करना है, यहां पे एज लेंथ दिया हुआ है और अपोजिट चार्ज, मतलब ये डिस्टेंस पूछी गई है, इन दोनों का डिस्टेंस एक साथ पूछा गया है। करना क्या है, √3a का वैल्यू 387 डिवाइड बाय 2 रख दीजिए। ये जो वैल्यू है आ जाएगी आपकी, यही आंसर आना चाहिए, इसका निकाल लेना है आपने को। अब देखो यहां पर क्या दिया है, गोल्ड एक एटम दिया है। गोल्ड एटम जो है उसकी क्या दी गई है, एज लेंथ दी गई है और ये FCC टाइप का है। तो 4R बराबर √2a ये कर दीजिए और इससे आप रेडियस कैलकुलेट करेंगे। R बराबर √2a/4। R की वैल्यू यहां से a रखकर कैलकुलेट कर लीजिए। a दिया है क्या, बिल्कुल दिया है, ये रहा a।
तो यहाँ पर देखो आपको क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। काफी सारे मैंने अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होता है तो फिर कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। तो दिमाग में कॉन्सेप्ट को डालिए। सिंपल यूनिट सेल 2r बराबर a होता है, बॉडी सेंटर यूनिट सेल 4r बराबर √3a होती है, और फेस सेंटर यूनिट सेल में 4r बराबर √2a होता है। चलिए यहाँ अपना लेक्चर हम करते हैं आपके लिए समाप्त। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि गोयल सर ने बहुत आसान तरीकों से यहाँ केमिस्ट्री सिखा रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं, और ये केमिस्ट्री सीखकर आप अपने एग्जाम में जो कमी आ जाती है, मार्क्स गिर जाते हैं, ये सबको आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के लिए हमने शुरुआत की है रिवीजन लेक्चर्स की। तब तक के लिए इन लेक्चर्स को देखते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। बाय बाय।